इससे पहले हम आपको पंच प्राण और पंच उप प्राण के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया। पंच प्राणों और पंच उप प्राणों के स्थान क्या है, ये क्या कार्य करते हैं और इनको कैसे जागृत किया जाता है, इनको कैसे प्रबल बनाया जाता है, इसके विषय में हम लोग पिछले अध्याय में चर्चा किए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि प्राणायाम करते समय 3 क्रियाएं होती हैं। प्राणायाम करते समय 3 क्रियाएं होती हैं। पहले 2 क्रिया को तो समझ ले। प्राणायाम का अर्थात होता है प्राणों का आयाम, अर्थात हम श्वास को जब अंदर लेते हैं और दूसरा श्वास को हम बाहर छोड़ते हैं। तो श्वास को जब हम अंदर लेते हैं इस क्रिया को पूरक कहते हैं, और श्वास को जब बाहर छोड़ते हैं इस क्रिया को रेचक कहते हैं। तो ये बात समझना अति आवश्यक है कि प्राणायाम करते समय 3 क्रियाएं होती है, पूरक, कुंभक और रेचक। श्वास अंदर लेने की क्रिया को पूरक कहते हैं एवं बाहर छोड़ने की क्रिया को रेचक कहते हैं, और अंदर रोकने को हम आंतरिक कुंभक कहते हैं। अब श्वास को अंदर भर के और अपनी क्षमता के अनुसार हमें रोकना है। अपनी क्षमता के अनुसार रोकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक कुंभक। ये कुंभक लगाते हैं और फिर श्वास को बाहर छोड़ करके पूरे अपने नाभि को निचोड़ करके अब बाहर ही श्वास को रोकना, इसको रेचक कहते हैं। जैसे श्वास को हमने भरा और फिर श्वास को बाहर छोड़ते हैं और नाभि को पूरी तरह से पीठ की ओर निचोड़ते हैं। फिर अपनी क्षमता के अनुसार हम इस श्वास को बाहर ही रोकते हैं। फिर होता क्या है कि हम इसको रेचक कहते हैं। तो ये बाह्य कुंभक हो गया। तो अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक, इसके विषय में भी जानना जरूरी है, क्योंकि कुंभक लगाने से हमारा प्राण मजबूत होता है, प्रबल होता है और प्राण शक्ति जागृत होती है। क्योंकि प्राण के द्वारा ही हमारे शरीर का सारा कार्य निष्पादित होता है, संचालित होता है, क्रियान्वित होता है। इस बात को समझना अति आवश्यक है। अब आगे हम